हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की क्या मूवमेंट रहेगा उसको हम यहाँ पे जानेंगे। यस, डेफिनेटली हमें पिछले कुछ दिनों से, हफ्तों से कुछ खास एक्शन देखने को नहीं मिल रहा। निफ्टी कहीं ना कहीं 19,500 रुपए से लेकर के 19,250 के रेंज में फंसा हुआ है और मेरा भी यही मानना है कि जब तक इस रेंज में है तब तक आप ट्रेड अवॉइड करके चलिए, क्योंकि इस रेंज के अंदर काफी ज्यादा चॉपी और काफी स्लो बिहेवियर देखने को मिल रहा है। चाहे वो पुट साइड की हो, चाहे वो कॉल साइड की प्रीमियम क्यों ना हो, मूवमेंट उतना नहीं मिल रहा है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस रेंज को अवॉइड करके ही चलिए। बाकी अगर आप बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप रेजिस्टेंस से बेच सकते हैं और सपोर्ट पे खरीद सकते हैं। हम अभी रेजिस्टेंस सपोर्ट पे ही आ रहे हैं। कल के लिए रेंज क्या रहेगी पहले उसको जान लेते हैं। तो रेंज जो रहने वाली हो गाइस 19,440 से लेकर के 19,380 की रहने वाली है, जो कि एग्जैक्टली आज का हाई और लो ही है। फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात कर लीजिए, अपर लेवल्स को पहले डिस्कस कर लूं तो 19,440 आज का हाई है। डेफिनेटली अगर इस लेवल्स के अगर अपसाइड जाता है तो यहाँ पे हर्डल खत्म नहीं हो जाते। हमें ही पता है ये लेवल 19,500 सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग अब होल्ड करता है और सबसे बड़ा हर्डल भी यही, और यही हमारे लिए एक वीकली रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखने को मिलता है। तो अगर निफ्टी आज के हाई के ऊपर निकले तो आपको एक स्विंग मिल सकती है, आप उसको स्कैल्पिंग के थ्रू प्ले कर सकते हैं टुवर्ड 19,500 480। ऑलराइट, बाकी जब शॉर्ट कवरिंग आएगी वो 19,500 के ऊपर ही आएगी। हमें जरूरत है एक इंटरडे क्लोजिंग की। 19,500 रुपए के ऊपर इंटरडे क्लोजिंग मिल जाए तो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड अपसाइड टुवर्ड 19,600 एंड डेफिनेटली 19,780 ऑल्सो। राइट, जो अपर लेवल्स पे जो बेरिश गैप पेंडिंग है वो कवर अप होता हुआ फिर दिखेगा। तो 19,500 रुपए के ऊपर ही एज अ सेफ ट्रेडर आप एक तरफा तेजी कर सकते हैं। अब बात करें लोअर लेवल्स की तो 19,400 के लेवल आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ी पुट राइटिंग आती हुई दिखी है। वहीं पे सेकंड सपोर्ट रहेगा आज का लो, जो कि 19,380 का लेवल है। देखा जाए तो अगर फ्लैट ओपनिंग हो 19,400 के ऊपर तो मैं तो यही कहूंगा थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि रेंज काफी ज्यादा नैरो होगी। तो 440 से लेकर के 400 रुपए की जो जोन है वो आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन की तरह काम करेगी। ऑलराइट, बाकी हाँ, आप सेकंड सपोर्ट के टूटने के बाद मतलब आज के लोज के नीचे आप बिकवाली कर सकते हैं। मतलब 19,380 का लेवल टूटे, नीचे 10-15 मिनट सस्टेन करें तो आप बिकवाली करके चलो 19,400 के लेवल्स पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। देखा जाए तो 19,400 अभी भी कहीं की क्वालिटी ग्रिप में बना हुआ है, तो ये आपके लिए इमीडिएट हर्डल की तरह भी काम कर जाएगा। और उस बेसिस से फिर निफ्टी की गिरावट वापस इसको कहीं ना कहीं लेके जाएगी 21 अगस्त के लोज पे, जो कि 19,300 के लेवल है, जो कि नेक्स्ट पुट राइटर का जोन है। एंड सेकंड टारगेट जो बनेगा वो रहेगा 19,255 का, जो कि हमारे पिछले हफ्ते के लोज थे, जो कि 18 अगस्त के लोज थे। तो वहां तक की गिरावट आपको फिर देखने को मिल जाएगी। तो ये बात है निफ्टी की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए गाइस तो बैंक निफ्टी में भी कुछ खास सेक्शन देखने को नहीं मिल रहा। अभी भी बैंक निफ्टी के लिए 44,000 का लेवल और उसके बाद 44,200 का लेवल सबसे बड़ा हर्डल है। और जब तक इस जोन के ऊपर सीधे सीधे बात करूं तो यहाँ पे 44,200 ही एकमात्र लेवल है जो कि सबसे बड़ा हर्डल है। अगर ये जोन अगर एक बार निकल जाए, ये लेवल एक बार निकल जाए तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है, एक तरफा तेजी मिल सकती है। तो मैं यहाँ पे भी आपको रेंज ओवरऑल बता देना चाहता हूँ। रेंज है गाइस 44,200 से लेकर के 43,800 750 बोल सकते हैं टेक्निकली, यही रेंज है आपकी। और इस रेंज के अंदर जब तक है तब तक एज अ सेफ ट्रेडर आप अवॉइड कर सकते हो, छुट्टी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक इस रेंज के अदर साइड टूटेगा नहीं तब तक कोई बड़ा मोमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको ही पता है पिछले एक हफ्ते से हम एक रेंज बाउंड और साइडवेज बिहेवियर का सामना कर रहे हैं और काफी ज्यादा चॉपी बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा है, जिसपे ऐसे हिट होने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। ऑलराइट, अब अगर आप बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव ट्रेडर हो तो मैं उस चीज पे भी बात कर रहा हूं। रेंज का रहेगी, रेंज मैंने बताई दी है 44,200 से 44,800, जिसमें अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 44,150 एग्जैक्टली आपका आज का हाई है। और सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 44,200, जो कि एक वीकली रेजिस्टेंस है गाइस। देखा जाए तो यहाँ पे एग्जैक्टली इसका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। और बैंक निफ्टी अगर इंटरडे बेसिस में 44,200 के ऊपर इंटरडे क्लोजिंग दे देता है या सस्टेन कर जाता है शुरुआती एक आधे घंटे में, तो आपको एक तरफा तेजी देखने को मिलेगी। वहां पे आप एज अ सेफ ट्रेडर आप खूबसूरत तेजी प्ले करके चल सकते हैं। और जो नेक्स्ट कॉलेटर का लेवल जो बनेगा वो बनेगा 44,500, टेक्निकली 44,574। ऑलराइट, इसका रेफरेंस मैंने ले रखा है कहीं ना कहीं आपके 11 अगस्त के ओपनिंग लेवल से। तो वहां तक की अपसाइड आपको फिर देखने मिल सकती है और हो सकता है कि हमें वापस 45,000 के लेवल्स भी देखने को मिल जाएं। ऑलराइट, जहां पे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का कहीं ना कहीं नेक्स्ट कॉलेटर का लेवल आता है। डेफिनेटली हमारी डबल टॉप फॉर्मेशन भी है 7 अगस्त के। ऑलराइट, तो वहां तक की तेजी आपको फिर देखने को मिल जाएगी। तो वहीं पे लोअर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 44,000 के लेवल्स पे
कहीं की कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों ही है, इसके चलते कहने के साइडवेज और रेंज बाउंड बिहेवियर के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो मैं तो यही कहूंगा 44,151 से लेकर के 44,000 की रेंज को आप अवॉइड करके चलो, काफी ज्यादा चॉपी और काफी ज्यादा नैरो सिचुएशन है और ऐसी सिचुएशन में एसएल ज्यादा हिट होंगे। अब अगर आपको इंटरडे बेसिस पे बिकवाली करनी है तो आपकी नजर होनी चाहिए इसके सेकंड सपोर्ट पे, जो कि एक्जैक्टली लो है 18 अगस्त का, जो कि 43,858 के लेवल्स हैं। अगर ये लेवल अगर टूट जाते हैं तो गिरावट बढ़ सकती है और बैंक निफ्टी की गिरावट कहीं इसको लेके जा सकती है इसके पिछले हफ्ते के लोस पे, जो कि हमें देखने को मिले थे 43,597। तो वो लेवल्स आपको आते हुए दिख जाएंगे। बाकी हाँ, अगर 43,597, 43,500 जो कि एक बड़ा पुट राइटर का जोन है, जो कि एक वीकली सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ये भी अगर टूट जाता है तो फिर आप सीधे एक्सपेक्ट करो 43,000 के लेवल्स। ऑलराइट, तो वहां तक की गिरावट फिर बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो मैंने दोनों तरफ के लेवल्स बता दिए। मेरा मानना है इधर साइड रेंज के टूटने के बाद ही आपको कोई बड़ा मूवमेंट मिल सकता है प्ले करने को। तब भी अगर आपको रेंज के अंदर प्ले करना है तो कम क्वांटिटी के साथ ही अप्लाई करके देखना है, या तो आप स्टॉक स्पेसिफिक हो जाओ तो ज्यादा बेहतर है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में भी अगर देख लिया जाए तो निफ्टी में 19,400 सबसे बड़ा कॉलेटर का जोन है और यहाँ पे थोड़ी पुट राइटिंग थी, बट आज के दिन फिर से क्लोजिंग 19,400 के नीचे मिली है, तो कॉलेटर का फिर से कहीं ना कहीं यहाँ पे दबदबा बनता हुआ दिख रहा है। 1,55,00,000 को आई, और अगर कल के दिन निफ्टी 19,400 के नीचे ही खुलता है तो यही आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। बाकी लोअर लेवल्स पे 19,300, 99 लाख का आई होल्ड कर रहा है और यही आपका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। इसके बाद बाकी देखा जाए नेक्स्ट पुट राइटर का जोन तो 19,200 ही है, जहां पे 96 लाख को आई देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पे पुट राइटर्स फिर से थोड़ा सा कम वाई बनाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं कन्विक्शन अभी भी एक सेल साइड की दिख रही है, और जैसे मैं बोला भी कि जब तक निफ्टी 20 डिमा के नीचे और 19,500 रुपए के नीचे है तब तक सेल ऑन राइज की सिचुएशन रहेगी। राइट, कहीं ना कहीं आप कॉल साइड पे देखोगे तो कॉलेटर का ज्यादा यहाँ पे दबदबा दिखेगा, ज्यादा ओवाई मर्ज होता हुआ दिखेगा, और 19,500 पे देखा जाए तो 1,19,00,000 को आई है। तो मतलब कल के लिए, आने वाले दिन के लिए 19,500 400 आपके लिए अभी भी हर्डल है। तो वहीं पे लोअर लेवल्स पे 19,300 200 आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट जोन रहने वाले हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर दिखता है ऑप्शन चेन में। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर ली जाए तो 44,000 एक ट्रसल जोन है, जैसे मैंने अभी बोला। यहाँ पे अगर यहाँ पे कॉल राइटिंग भी देखने को मिलती है और यहाँ पे पुट राइटिंग भी देखने को मिलती है। पुट साइड पे देखो तो 42 लाख को आई, और कॉल साइड पे देखो तो 44 लाख को आई। तो अब जो एक फैसला होगा कि किस तरफ एक बड़ा मूवमेंट देखने मिलेगा, वो तभी होगा जब किसी तरफ अनवाइंडिंग देखने को मिले। अगर 44,200 का लेवल निकल जाता है तो इसका मतलब है 44,000 पे बैठा कॉलेटर अनवाइंड कर रहा है। तो वहीं पे अगर बैंक निफ्टी 44,000 के नीचे स्लिप हो रहा है या 44,800 750 के नीचे जा रहा है, मतलब पुट राइटर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो फिर अनवाइंड करेगा और फिर आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। तो मैं तो ये कहूंगा जब बैंक निफ्टी 44,000 के इर्द गिर्द ही हो तो ट्रेड अवॉइड करके चलो, वहां पे थोड़ा आपको चॉपीनेस और नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बाकी हायर लेवल्स पे देखा जाए तो 44,100 200 यहाँ तक कि 44,300 पे भी काफी ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो हायर लेवल्स पे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। लोअर लेवल्स पे सिर्फ जो पुट राइटिंग मुझे देखने को मिलती है 44,000 के बाद वो सिर्फ 43,800 पे ही देखने को मिलती है ना। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर 43,800 के नीचे ओवरऑल अगर बैंक निफ्टी फिसल जाता है तो अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि देखा जाए तो लोअर लेवल्स पे कहीं भी इतनी ज्यादा पुट राइटिंग नहीं है। और उसके बाद अगर 43,000 को ही देख लूं सीधे तो यहाँ पे थोड़ी पुट राइटिंग है, जहाँ पे 19,60,000 को आता है। इससे पहले 43,500 भी है जहाँ पे पुट राइटिंग है। मतलब सीधे बोलूं तो 43,800 का लेवल टूटा तो 43,500 और 43,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। लोअर लेवल से पुट राइटर का इतना कन्विक्शन नहीं है, और डेटा को देख करके ये बात समझ में आती है कि सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा है। तो रेंज रहेगी 44,200 से 43,800, जिसमें बैंक निफ्टी कामकाज करता हुआ दिखेगा, जिसको हमें एज अ सेफ ट्रेडर अवॉइड करके चलना चाहिए। लेट मी गो टू ग्लो इंडिसेस। ग्लो इंडिसेस की अगर बात कर ली जाए गाइस तो यस डेफिनेटली यूएस बाजारों में कुछ खास रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि पॉजिटिव क्लोज हुए थे कल के दिन। लेट्स सी, अगर आज के दिन भी थोड़ा पॉजिटिव रहते हैं तो कल के दिन फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है। बाकी यूरोपियन बाजारों से बात की जाए तो यस थोड़ी तेजी है। एफटीएससी 0.7% की तेजी के साथ, तो सीएसई 1% के ऊपर और डेक्स भी 1% के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तेजी के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। एशियाई बाजार की बात की जाए तो पिछले हफ्ते की कमजोरी के बाद थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिली है इस हफ्ते में। और गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए तो जहां पे हम निफ्टी को छोड़ के गए हैं वहीं पे गिफ्ट निफ्टी क्लोज होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो इंडिकेशन मिल रहे हैं वो एक फ्लैट ओपनिंग के मिल रहे हैं। सो मेरा भी व्यू यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग का ही रहेगा।
ऑलराइट, ऐसे बाजार में बीटीएस टीएसटीबीटी करके नहीं चलना चाहिए। जब एक रेंज में बाजार फंस जाए तो उसमें अवॉइड करके ही चलना चाहिए, उसी में ही आपकी सेफ्टी है। सो यही थी मेरी एनालिसिस गाइस। आई होप आप लोग पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और आपका क्या एक्सपेक्टेशन है बाजार को लेकर के, आप सजेशन और कमेंट या अपने फीडबैक्स कहीं कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ऑलराइट, और हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पे मार्केट रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स रहती हैं शेयर करते रहते हैं। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।